अस्सलाम वालेकुम। क्या आप जानते हैं कि हमारी बॉडी में 3.7 ट्रिलियन सेल मौजूद हैं और उनके गिर्द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन जिसको सेल मेम्ब्रेन कहा जाता है वो पाई जाती है। तो उसके अंदर और बाहर किस तरह से वाटर या फिर ऑक्सीजन, ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स वगैरह ट्रांसपोर्ट होते हैं। तो आज के इस लेक्चर में हम यही सीखने वाले हैं। मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट चेन एक ऐसी मेम्ब्रेन है जिसके थ्रू पूरे का पूरा मटेरियल या कोई भी सोल्यूट की कंसंट्रेशन या सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन सेल के अंदर या सेल से बाहर मूव आउट होती है, उसको एमटीएम मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म कहा जाता है। इसकी जरूरत क्यों पेश आई? क्योंकि बॉडी को होम्योस्टेसिस मेंटेन करना होता है, अपने इंटरनल टेम्परेचर को एक्सटर्नल टेम्परेचर के मुताबिक मेंटेन करना होता है। इसके अलावा कम्युनिकेट करना होता है इन्वायरमेंट के साथ, सोल्यूट को बैलेंस करना होता है, या फिर अपनी जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनकी जरूरत को पूरा करना होता है, या फिर वेस्ट मटेरियल को रिमूव आउट करना होता है। तो ये सारे के सारे मैकेनिज्म जो हैं इन सब की जरूरत पेश आती है बॉडी को, और ये किस मैकेनिज्म के थ्रू हो रही होती है? एमटीएम के थ्रू हो रही होती है, मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म के थ्रू हो रही होती है। कौन से फैक्टर हैं जो एमटीएम के ऊपर इफेक्ट कर रहे होते हैं? तो आपके पास परमेबिलिटी, परमिएबल का मतलब है कौन से ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जो सेल के अंदर या बाहर जो है वो निकलते हैं या सेल के अंदर एंटर हो रहे होते हैं। परमेबिलिटी फैक्टर करती है, परमेबिलिटी इफेक्ट कर रही होती है, या सोल्यूट की कंसंट्रेशन इफेक्ट कर रही होती है। साइज जो है वो मैटर करता है, सेल जो है वो श्रिंक हो रहा है या फूल रहा है या मेंटेन हो रहा है, किस तरह से सेल जो है वो खुद को मेंटेन कर रहा है, उसका साइज कैसे मेंटेन हो रहा है। या फिर चार्ज जो है वो सोल्यूट के ऊपर प्रेजेंट है, तो कौन से चार्ज प्रेजेंट है और किन की जरूरत है। तो ये फैक्टर जो है वो इफेक्ट कर रहे होते हैं एमटीएम पे। एमटीएम की बेसिकली टू टाइप्स होती हैं, पैसिव ट्रांसपोर्ट एंड एक्टिव ट्रांसपोर्ट। पैसिव ट्रांसपोर्ट एक ऐसी ट्रांसपोर्ट है जिसमें कोई एनर्जी की जरूरत नहीं होती, क्योंकि जो भी ट्रांसपोर्टेशन है वो हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन मूव होती है विदाउट एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी। जबकि एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या होता है कि मॉलिक्यूल जो है वो लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करते हैं। तो हमें पता है कि जब कोई भी मूवमेंट लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन होती है तो वो एनर्जी एक्सपेंड होती है उसमें। जैसा कि हम एक पहाड़ के ऊपर चढ़ रहे हैं तो उसमें हमारी एफर्ट होती है, हमारी एनर्जी लगती है, तो हम जो है वो मूव करते हैं ऑन द माउंटेन। बिल्कुल इसी तरह जब मॉलिक्यूल जो है वो लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन मूव करते हैं तो उनको भी एनर्जी की जरूरत होती है, और वो एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी यूटिलाइज करते हैं। पैसिव ट्रांसपोर्ट की फर्दर थ्री टाइप्स हैं, सिंपल डिफ्यूजन, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस। अब वन बाय वन हम इनको देख लेते हैं कि क्या होती है। सबसे पहले है सिंपल डिफ्यूजन। सिंपल डिफ्यूजन ये एक ऐसी मूवमेंट है मॉलिक्यूल की जो हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन होती है। इसमें मोस्टली जो है वो सोल्यूट मैटर करता है कि किस तरह से सोल्यूट की मूवमेंट हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन हो रही है। तो ये डायग्राम में आपके पास ये सेल मेम्ब्रेन मौजूद है। सेल मेम्ब्रेन के आउटसाइड पे सेल के बाहर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है, सोल्यूट की कंसंट्रेशन ज्यादा है जबकि सेल के अंदर सोल्यूट की कंसंट्रेशन कम है, और यहाँ पे रिक्वायर्ड है कंसंट्रेशन। तो क्या होगा कि मॉलिक्यूल जो है वो हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन मूव आउट होंगे तब तक जब तक के इक्विलिब्रियम बैलेंस ना हो जाए। जब ये मॉलिक्यूल जो है वो सेल से बाहर और सेल के अंदर मेंटेन हो जाएंगे तो यहाँ पे डिफ्यूजन का मैकेनिज्म स्टॉप हो जाएगा। ये आपके पास क्या कहलाता है? सिंपल डिफ्यूजन। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, फैसिलिटेटेड वर्ड जो है वो फैसिलिटी से निकला है। फैसिलिटी का मतलब क्या होता है? सहूलत। कोई सहूलत मौजूद है जिसके थ्रू मॉलिक्यूल जो है वो एंटर होंगे। जबकि यहाँ पे क्या था? लिपिड की लेयर थी, यहाँ पे वही मॉलिक्यूल एंटर होंगे जो कि लिपिड की लेयर से एंटर होने वाले हैं। मींस ये कि ये लिपिड की जो लेयर है, लिपिड बाय लेयर है, ठीक है, हाइड्रोफोबिक इन नेचर है। यहाँ पे स्मॉल अमाउंट में मॉलिक्यूल जो है वो मूव होंगे, जैसा कि ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह। आइंस जो है वो यहाँ से पास आउट नहीं होंगे। नेक्स्ट आपके पास जो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन है, यहाँ पे कोई फैसिलिटी मौजूद है सेल मेम्ब्रेन के अंदर, उस फैसिलिटी को कहा जाता है प्रोटीन। और वो दो तरह की प्रोटीन होती हैं, कैरियर प्रोटीन एंड चैनल प्रोटीन। तो उस फैसिलिटी के थ्रू जो डिफ्यूजन होती है वो आपके पास फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन कहलाती है। दो टाइप्स, चैनल प्रोटीन एंड कैरियर प्रोटीन। अब इसमें चैनल प्रोटीन क्या होती है?
चैनल प्रोटीन बेसिकली हाइड्रोफिलिक इन नेचर होती है। जैसे लिपिड की लेयर जो है वो हाइड्रोफोबिक है, हाइड्रोफोबिक का मतलब फोबिया से निकला है, डर या खौफ। हाइड्रोफिलिक का मतलब वाटर लविंग है। तो ये जो है यहाँ से अक्रॉस द मेम्ब्रेन स्पेसिफिक मॉलिक्यूल जो है वो एंटर होंगे, और वो स्पेसिफिक मॉलिक्यूल दो तरह के होंगे, दो तरह के पाथवे से क्या करेंगे, एंटर होंगे। एक आपके पास नॉन गेटेड होंगे और एक आपके पास गेटेड चैनल प्रोटीन्स होंगी। जो नॉन गेटेड होंगे वहां पे पोर प्रेजेंट है सेल मेम्ब्रेन के अंदर, जो कि मॉलिक्यूल को या चार्ज को अलाउ करता है, चार्ज मॉलिक्यूल को अलाउ करेगा, और उसमें जो ट्रांसपोर्ट प्रोटीन है वहां से मॉलिक्यूल्स एंटर होंगे। इनको कहा जाता है नॉन गेटेड चैनल प्रोटीन। जबकि नेक्स्ट हमारे पास हो जाती है गेटेड चैनल प्रोटीन। गेटेड चैनल प्रोटीन, गेट का मतलब होता है कोई दरवाजा, ये स्पेसिफिक टाइम पे ही खुलेगा, जबकि ये जो है ये आपके पास ऑल द टाइम ओपन रहेगा। गेटेड चैनल प्रोटीन जो है वो तब खुलेगा जब सेल को किसी भी अमाउंट की, किसी भी न्यूट्रिएंट की जरूरत होगी, तब वो ओपन होगा, वो एंटर हो जाएंगे या वो बाहर निकल जाएंगे। जैसे वेस्ट मटेरियल सेल से बाहर निकालना है वो तभी ओपन होगा, या सेल के अंदर कोई चीज एंटर होनी है, जैसे सोडियम पोटेशियम पंप है, ये मैकेनिज्म है, तो वो तभी चलेगा जब सेल को उसकी जरूरत होगी। तो उस फॉर्म में हम क्या कहेंगे कि गेटेड चैनल प्रोटीन के थ्रू एंटर होंगे। तो वो आपके पास ओपन और क्लोज कब होगा, जब स्पेसिफिक स्टिमुलाई आएगा, और वो स्पेसिफिक स्टिमुलाई रिस्पॉन्स शो करेगा, तभी गेट जो है वो रिस्पॉन्स शो करके ओपन होगा या क्लोज होगा। फॉर एग्जाम्पल आयन चैनल, सोडियम पोटेशियम पंप, जैसे मैंने आपको बताया कि आयन की जो है वो क्या होनी है, चेंजिंग होनी है, आयन की एक्सचेंजिंग होनी है, या आयन चैनल्स बनाने हैं, सोडियम पोटेशियम क्लोराइड कैल्शियम वगैरह, तब ये गेट जो है वो ओपन होगा। या फिर एक्वापोरीज, एक्वापोरीज क्या होती है, रैपिड ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर, वाटर की अचानक से जरूरत पड़ गई सेल को, तब ये गेट क्या होगा, ओपन होगा, और वाटर एंटर हो जाएगा, सेल क्या हो जाएगा, फूल जाएगा। जब वाटर की कमी हो जाएगी सेल क्या हो जाएगा, श्रिंक हो जाएगा। तो यहाँ पे हायर कंसेंट्रेशन टू लोअर कंसेंट्रेशन ही मूवमेंट है, लेकिन है क्या, कब कब जरूरत होगी, जब सेल को जरूरत होगी उन मॉलिक्यूल्स की या उन न्यूट्रिएंट्स की। जैसे ये डायग्राम में शो किया है, ये चैनल क्लोज है, यहाँ पे सेल को रिक्वायर्ड नहीं थी, तो यहाँ पे गेट क्या हो गया, क्लोज हो गया। जबकि सेल को चार्ज की रिक्वायर्ड थी या आइंस वगैरह की रिक्वायर्ड थी, तो यहाँ पे वो गेट ओपन हुआ, जिसको चैनल ओपन का नाम दे दिया। कैरियर प्रोटीन्स, कैरियर प्रोटीन्स क्या होती हैं, ये हाईली स्पेसिफिक होती हैं। ये स्पेसिफिक रिस्पॉन्स शो करती हैं, कब, जब स्पेसिफिक मॉलिक्यूल के साथ, स्पेसिफिक स्टिमुलाई के साथ अटैच हो जाती हैं। ये बाइंड होती हैं और कैरी करती हैं स्पेसिफिक मॉलिक्यूल्स को, और फिर वो अपनी शेप को चेंज करते हैं, अपने आप को बदलते हैं, सेचुरेटेड होते हैं, और फिर वो सेल के अंदर एंटर होते हैं। ये आपके पास जैसा कि ग्लूकोज है, जैसा कि अमाइनो एसिड वगैरह हैं, जब ये लार्ज मॉलिक्यूल बॉडी के अंदर, सेल के अंदर एंटर होने हैं आउटसाइड द मेम्ब्रेन, इनसाइड एंटर होने हैं, तो वो सबसे पहले क्या करेंगे, वो बाइंड होंगे, वो अपनी शेप को चेंज करेंगे, शेप को चेंज करने के बाद क्या करेंगे, खुद को सैचुरेटेड बनाएंगे, और फिर वो सेल के अंदर एंटर होंगे, और इस तरह से वो क्या करेंगे, अपना फंक्शन परफॉर्म करेंगे सेल के अंदर जाके। तो ये आपके पास क्या थी, कैरियर प्रोटीन और चैनल प्रोटीन। पैसिव ट्रांसपोर्ट की थर्ड टाइप है हमारे पास ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें सॉल्यूशन में से हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन मॉलिक्यूल मूव करते हैं थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। इसमें कौन कौन से फीचर जो हैं वो डिपेंड कर रहे होते हैं, एक तो ये कि ये पैसिव ट्रांसपोर्ट है, दूसरा ये कि किस तरफ, किस डायरेक्शन में मूवमेंट हो रही है मॉलिक्यूल की। तो वो कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट जो है वो हमेशा कहाँ मूव करते हैं, फ्रॉम हाइपोटोनिक सोल्यूशन टू हाइपरटोनिक सोल्यूशन। ये आपके पास क्या कहलाता है, ऑस्मोसिस कहलाता है। ऑस्मोसिस की इंपॉर्टेंस क्या है, कि क्यों इसकी जरूरत जो है वो पेश आती है, या क्यों, कहाँ अपना ये रोल प्ले कर रहे होते हैं। तो ये क्रूशियल है टर्बिडिटी को मेंटेन करने के लिए। सेल के अंदर हाइपोटोनिक सोल्यूशन है या हाइपरटोनिक सोल्यूशन है, सेल को किस चीज की रिक्वायरमेंट है, सोल्यूट की कंसंट्रेशन कहाँ पे कम है, कहाँ पे ज्यादा है। तो कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट हमेशा कहाँ मूव करेगी, हाइपोटोनिक सोल्यूशन से हाइपरटोनिक सोल्यूशन में। मीन्स ये कि सॉल्वेंट की मिकदार जहां ज्यादा होगी वहां से मूवमेंट होगी, कहाँ पे, जहां सोल्यूट की मिकदार ज्यादा होगी वहां पे। दूसरा ये कि ये इंटरनल
वाटर कंटेंट को मेंटेन कर रहा होता है सेल के अंदर। कौन कौन से फैक्टर जो है वो बेस कर रहे होते हैं? एक तो ऑस्मोटिक ग्रेडियंट, जिसको टोनिसिटी कहा जाता है। टोनिसिटी क्या है कि कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट कंसंट्रेशन। इसमें तीन तरह की कैटेगरीज आ जाती है, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन एंड आइसोटोनिक सॉल्यूशन। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन ऐसा सॉल्यूशन जहां पे सॉल्वेंट की मिकदार ज्यादा हो और सोल्यूट की मिकदार कम हो, वो आपके पास क्या कहलाता है? हाइपोटोनिक सॉल्यूशन कहलाता है। हाइपर का मतलब क्या होता है? ज्यादा। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन ऐसा सॉल्यूशन जहां पे सोल्यूट की कंसंट्रेशन क्या होगी? ज्यादा होगी। और आइसो का मतलब क्या होता है? सेम। ऐसी कंसंट्रेशन जहां पे दोनों सॉल्वेंट और सोल्यूट जो है वो दोनों क्या हो? सेम हो, वो आपके पास क्या कहलाएगा? आइसोटोनिक सॉल्यूशन कहलाएगा। और ये सारे के सारे सॉल्यूशन जो है वो हमेशा हायर कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट टू लोअर कंसंट्रेशन मूव आउट होते हैं। दूसरा आपके पास डिपेंड कर रहा होता है परमेबिलिटी। मेम्ब्रेन के अंदर जो वाटर की परमेबिलिटी है वो कितनी है, उनको कहा जाता है एक्वापोरिन्स। ये एक्वापोरिन्स एक स्पेशल टाइप ऑफ प्रोटीन्स होती हैं, स्पेशल प्रोटीन्स। ये स्पेशल प्रोटीन्स सेल के अंदर प्रेजेंट होती हैं जो कि वाटर की कंसंट्रेशन को, अगर वाटर सेल के अंदर डिहाइड्रेशन हो जाती है तो वाटर को रेगुलेट करने के लिए, वॉल्यूम को वाटर के बढ़ाने के लिए सेल के अंदर ये एक्वापोरिन जो है वो मौजूद होती हैं। वो इमीडिएटली वाटर को एंटर करवा देती हैं, जिनको एक्वापोरिन्स कहा जाता है। ये हमने पढ़ा ऑस्मोसिस। अब रिवर्स ऑस्मोसिस क्या है? व्हाट इज रिवर्स ऑस्मोसिस? रिवर्स ऑस्मोसिस एक ऐसा प्रोसेस जिसमें हम बाहर से कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करके, एक्सटर्नल प्रेशर देके उसमें से वाटर को पुश आउट किया जाए मेम्ब्रेन में से और साल्ट को रिमूव आउट किया जाए या इम्प्यूरिटीज को रिमूव आउट किया जाए, वो आपके पास क्या कहलाता है? रिवर्स ऑस्मोसिस। यहाँ पे हमने हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन देखा था, जबकि यहाँ पे रिवर्स का मतलब क्या होता है? बैक। मतलब ये कि लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ मूवमेंट। इन इसका यूज क्या है? कहाँ पे रिवर्स ऑस्मोसिस का प्रोसेस जो है वो यूटिलाइज होता है? तो वाटर को प्यूरिफाई करने के लिए, कंटेमिनेंट्स को रिमूव करने के लिए, डीसैलिनेशन के लिए, या फिर फैक्ट्रीज के अंदर वाटर वगैरह का ट्रीटमेंट या वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में यूटिलाइज होता है। हाउस होल्ड में वाटर को प्यूरिफाई करने के लिए रिवर्स ऑस्मोसिस का प्रोसेस यूटिलाइज होता है। इस प्रोसेस से होता क्या है? यूजुअली क्या होता है कि हमने पढ़ा कि सोल्यूट वाटर जो है वो हमेशा कहाँ मूव करता है? हमेशा सोल्यूट की कंसंट्रेशन जहां ज्यादा हो उस तरफ मूव कर रहा होता है, जैसे कि आपको यहाँ एरो में नजर आ रहा होगा। तो रिवर्स ऑस्मोसिस में क्या होगा कि जब हम प्रेशर अप्लाइड करते हैं, कोई फोर्स अप्लाइड करते हैं, तो जो वाटर का फ्लो है वो किस तरफ को होना स्टार्ट हो जाता है? फ्रॉम हायर सोल्यूट कंसंट्रेशन टू लोअर सोल्यूट कंसंट्रेशन। तो इससे होता क्या है कि यहाँ पे एक्स्ट्रा हैवी मेटल्स, एक्स्ट्रा सॉल्ट, जितनी भी चीजें हैं, या फिर बैक्टीरिया, वायरसेस वगैरह जो है वो क्या करते हैं? वो यहाँ पे इकट्ठा होना शुरू हो जाते हैं और वाटर जो है वो मूव कर जाता है इस तरफ दूसरी साइड पे थ्रू मेम्ब्रेन, थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। और इस तरह से वाटर जो है वो प्यूरिफाई हो जाता है। फिर यहाँ से वाटर प्यूरिफिकेशन के बाद वाटर जो है वो टैंक में जमा हो जाता है, फिर इसकी क्वालिटी इंप्रूव करवाई जाती है और इस तरह से वाटर जो है वो क्या हो जाता है? प्यूरिफाई हो जाता है और पीने के काबिल हो जाता है। तो इस तरह से रिवर्स ऑस्मोसिस के थ्रू वाटर को प्यूरिफाई करवाया जा सकता है। इस तरह से रिवर्स ऑस्मोसिस के थ्रू वाटर को प्यूरिफाई किया जा सकता है। तो हमने इस लेक्चर में क्या क्या डिस्कस किया? मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म में हमने ये देखा कि इसकी नीड क्या है, इसके फैक्टर्स क्या हैं, इसकी टाइप्स क्या हैं, और टाइप्स में पैसिव ट्रांसपोर्ट को हमने पूरे का पूरा डिस्कस किया और इसकी थ्री टाइप्स कौन कौन सी, सिंपल डिफ्यूजन, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस को डिस्कस किया। और रिवर्स ऑस्मोसिस क्या है ये मैंने आपको बताया। इस टॉपिक से रिलेटेड आपका कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में मुझसे जरूर पूछें। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज।